1 फरवरी को सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में सरकार की आवंटित पूंजी और राजस्व व्यय दोनों मद में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर सकती है। सरकार ने पिछले बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, जिसे 1 साल बीतने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है। रोजगार को लेकर ऐसी ही 3 बड़ी योजनाएं थी, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इन योजनाओं का अभी श्री गणेश भी नहीं हो सकता है। ये सभी राशि अगर इस वित्त वर्ष तक खर्च नहीं हो पाती, इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा और ये राशि वापस सरकार की जेब में आ जाएगी। आपको बता दें कि ये राशि राजधानी दिल्ली के 1 साल के बजट से कहीं ज्यादा है। कैसे सरकार की जेब में बच सकते हैं 70,000 करोड़? सरकार के लिए कितना बड़ा ये अमाउंट, ये हम आपको इस आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। सरकार हर साल बजट में कुछ योजनाओं के लिए अलग से राशि आवंटित करती है। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग के पास नई योजनाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अगला बजट आने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और इस आवंटित राशि में से अधिकतर राशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। इस राशि के अलावा पिछले बजट में सरकार ने रोजगार से संबंधित 3 प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की थी और इनके लिए सालाना 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसी तरह कौशल विकास मंत्रालय को 1,000 ITI को अपग्रेड बनाने की योजना शुरू करने का काम किया गया था, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटर्नशिप कार्यक्रम की भी घोषणा की थी पिछले बजट में। इसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था और कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसका प्रायोगिक परीक्षण भी शुरू किया था। इसके अलावा अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष के तहत बुनियादी शोध और प्रोटोटाइप विकास के लिए वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में 2,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर ये योजनाएं अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई हैं। आपको बता दें कि किसी योजना के लिए दिए गए बजट को अगर खर्च नहीं किया जाता है तो ये आवंटन समाप्त हो जाता है और इसके बाद इस बजट को नई योजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है, या अगर सरकार उन्हीं योजनाओं को दोबारा शुरू करती है तो नए सिरे से योजनाओं के लिए बजट को आवंटित किया जाता है। बता दें कि ये रकम 80,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जो सरकार का राजकोषीय घाटा कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा सरकार के बाद अगली योजनाओं पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त रकम होगी, लेकिन पिछले साल जिन योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया था, उन योजनाओं का शुरू ना हो पाना भी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट में सरकार पुरानी योजनाओं को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाती है और इस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।